इस आदमी को उसके छोटे भाई से एक अजीब सी गोली मिलती है जो दिमाग की ताकत को बढ़ा देती है। जैसे ही वो गोली निगलता है, दुनिया की हर चीज एकदम साफ, चमकदार और साफ दिखने लगती है। उसकी सोचने और समझने की ताकत बेमिसाल हो जाती है। जैसे ही किराया मांगने वाली मकान मालकिन सामने आती है, वो बड़े आराम से उसे शांत कर देता है। उसके बैग में रखी लॉ की किताबों को देखकर समझ जाता है कि वो बार एग्जाम की तैयारी में लगी है और परेशान भी है। बस कुछ सेकंड में उसे याद आ जाता है कि उसने वो किताब पहले पढ़ी थी और वो उसकी रिसर्च पेपर में मौजूद गलतियों को एक एक करके समझाने लगता है। मकान मालकिन उसकी अक्ल देखकर हैरान रह जाती है। किराया मांगने की बजाय खुद 3 महीने का फ्री एक्सटेंशन दे देती है। वो नॉवेल जो वो महीनों से लिखने की कोशिश कर रहा था, अब उसकी उंगलियों से ऐसे बहता है जैसे पानी। जो काम 5 महीने में करना था, उसने एक रात में कर डाला। लेकिन जैसे ही गोली का असर खत्म होता है, वो फिर से वही पुराना साधारण इंसान बन जाता है। अब वो फिर अपने भाई को ढूंढने निकलता है ताकि और गोलियां मिल सके। लेकिन जैसे ही वो भाई के कमरे का दरवाजा खोलता है, तो पूरा कमरा बिखरा हुआ मिलता है, जैसे किसी ने जबरदस्ती घुसकर कुछ तलाश किया हो। टेबल पर बिखरी पड़ी खाली बोतलें देखकर उसे शक होता है कि शायद कुछ लोगों ने गोली के लिए हमला किया था। वो जल्दी से कमरे की तलाशी लेता है। फिर माइक्रोवेव के अंदर एक छुपा हुआ हिस्सा मिलता है जिसमें गोलियों का एक पैकेट रखा होता है, करीब 2 महीने का स्टॉक। जैसे ही वो दोबारा गोली लेता है, उसका दिमाग फिर से तेज हो जाता है। लेकिन अब उसे पता है कि गोलियां हमेशा साथ नहीं रहेंगी, इसीलिए जब तक असर चल रहा है, वो जल्दी से पैसे कमाने में लग जाता है। वो शेयर मार्केट में उतरता है और उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करता है। हर उतार चढ़ाव को वो पहले से पकड़ लेता है। देखते ही देखते वो करोड़ों कमा लेता है। यहाँ तक कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में उसका नाम भी छप जाता है। तेल कंपनी का सीईओ कार्ल उसे अपनी कंपनी में आने का ऑफर देता है। एक डिनर पर बुलाता है। उसकी बातें और सोच इतनी जबरदस्त होती हैं कि कार्ल बहुत इंप्रेस हो जाता है। कार्ल उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है, कल सुबह 10 बजे मीटिंग है, पूरी रिपोर्ट रेडी रखना। जिम को लगता है ये तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन अब गोली के साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं। उसे अपने ही शरीर की झलकें दिखने लगती हैं, जैसे भूत जैसा कुछ। जब वो उन्हें ठीक से देखने के लिए आगे बढ़ता है, तो अचानक समझ आता है कि सामने शीशा तो है ही नहीं। बिना सोचे समझे वो सीधा सड़क पर चला जाता है। दिमाग और शरीर में तालमेल नहीं रहता। जब होश आता है, तो वो अपने घर में होता है। फिर से वही पुराना जिम। अब मीटिंग में बस 2 घंटे बाकी है। वो रिपोर्ट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता। गोली लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन दिमाग में साइड इफेक्ट की डरावनी यादें आ जाती हैं। तो मजबूरी में गोली को साइड में रख देता है। लेकिन मीटिंग कैंसिल भी नहीं कर सकता, तो वैसे ही निकल पड़ता है। रास्ते में तबीयत एकदम बिगड़ जाती है, उल्टी, चक्कर, सब कुछ। उसे लगता है कुछ तो बहुत गलत है। फिर वो अपने भाई के फोन में बाकी लोगों के नंबर तलाश करता है जिन्होंने गोली खाई थी। पहले नंबर वाला तो मर चुका था, दूसरा अस्पताल में बेहोशी की हालत में पड़ा है, तीसरा आईसीयू में पड़ा है, हालत थोड़ी ठीक है लेकिन अब भी खतरे में। अब जिम को समझ आ गया था, जिसने भी गोली खाई उसका अंजाम बुरा ही हुआ।